हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अग्निवीर क्लासेज। दोस्तों, आज हम नेवी एमआर के द्वारा जारी सिलेबस में सेक्शन बी के भूगोल के टॉपिक में से पहला टॉपिक है सामान्य परिचय, जिसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट कर चुके हैं। आज चौथा पार्ट है जिसके 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और इन 20 क्वेश्चनों को डिटेल से जानेंगे। अगर आप नेवी एमआर की सिलेबस वाइज तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन की घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको सबसे पहले मिलेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए पेंथेरा टाइग्रिस, बी साइकस पेंथेरा, सी ए गंगेटिका पेंथेरा और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ए पेंथेरा टाइग्रिस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? ए शेर, बी घोड़ा, सी हाथी और डी बाघ। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए फाइकस बंगालेसिस और बी ए प्लेटिनिस्टा गंगेटिका और सी ए पावाकिस्टेटस और डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है पावाकिस्टेटस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए निलम्बो न्यूसिफेरा, बी ए फाइकस बेंगालेसिस और सी ए पेंथेरा टाइग्रिस और डी गंगेटिका। इसका आंसर होगा बी राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बंगालेनिसिस। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए पाओ किस्टेटस, बी ए पाइकस सेक्रेटरी, सी ए निलम्बो न्यूसिफेरो और डी ए गंगेटिका। तो राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है निलम्बो न्यूसिफेरा। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए प्लेटिनिस्टा गंगेटिका, बी ए फाइकस बेंगालनेसिस और सी ए पेंथर टाइगर और डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, किसको उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है? ये जास्का श्रेणी, बी है अरावली श्रेणी, सी काराकोरम श्रेणी और डी हिमालय श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार किन राज्यों में स्थित है? तमिलनाडु कराईकल, बी केरल माहे, सी आंध्र प्रदेश येनम, डी उपरोक्त सभी। तो पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार यानी ये तमिलनाडु कराईकल, केरल माहे, आंध्र प्रदेश येनम में स्थित है। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? ए 118 किलोमीटर, बी 108 किलोमीटर, सी 111 किलोमीटर और डी 110 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होगा? ए स्थिर रहेगी, बी घटेगी, सी बढ़ेगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से ध्रुव भूमध्य रेखा से ध्रुव नहीं है ध्रुव की ओर जाने, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई होती है ज़्यादा, बी कम, सी समान और डी है परिवर्तित। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कम होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है। अगला क्वेश्चन, सभी अक्षांश रेखाएं एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, वह ये वृत्त भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर हो जाते हैं छोटे, बड़े, समान और इनमें से कोई नहीं। सभी अक्षांश रेखाएं एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, वह यह वृत्त भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर छोटे हो जाते हैं। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? नील या मिस्र नदी, बी कांगो जायरी नदी, सी कांटलमाही नदी और डी उपरोक्त सभी। तो भूमध्य रेखा को दो बार यानी कांगो जायरी नदी काटती है। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब सीधी पड़ती है? ए 21 मई, बी 22 दिसंबर, सी 21 जून और डी 25 दिसंबर। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को। इसका आंसर होगा सी।
और दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। जब 21 जून को यानी दिन तो बहुत बड़ा होता है, रात छोटी होती है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तब। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर कब सीधी पड़ती है? 21 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी ए 24 दिसंबर और डी 25 दिसंबर। तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर यानी सीधी 22 दिसंबर को पड़ती है और दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है इसी दिन। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? गंगा नदी, बी माही नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी सतलज नदी। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ए कांगो नदी, बी नील नदी, सी लिम्पोपो नदी और डी ब्रह्मपुत्र नदी। मकर रेखा को यानी 2 बार यानी लिम्पोपो नदी काटती है, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा किस देश के बीचों बीच से गुजरती है? अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ब्राज़ील और डी ऑस्ट्रेलिया। तो मकर रेखा ये यानी ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। और हमने भूगोल के पहला टॉपिक सामान्य परिचय के 4 पार्ट कर लिए हैं और आज ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक कल करेंगे। अगला टॉपिक है जलवायु। कल जलवायु टॉपिक करेंगे। सामान्य परिचय के 4 टॉपिक कल पार्ट कर लिए हैं और थैंक यू, धन्यवाद।